So in previous lecture we are talking about vertebral column. After that today आप लोगों को थोड़ा वर्टिब्रल कॉलम के कुछ अलग अलग कर्व्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। जैसे कि अगर आप आगे डिफॉर्मिटीज़ के बारे में समझेंगे तो उससे पहले आपको उस कर्व्स के बारे में पता होना चाहिए। तो स्क्रीन पे आई थिंक आप सभी को बेहतर तरीके से विजिबल हो रहा होगा कि वर्टिब्रल कॉलम के लिए 4 कर्व्स होते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कोकिक्स। अब इन कर्व्स में थोड़ा हम डिवीजन करते हैं। सो सबसे पहला कर्व है सर्वाइकल कर्व, आफ्टर दैट आता है थोरेसिक कर्व, आफ्टर दैट लंबर एंड लास्ट जो हम सैक्रल और कोकिक्स पढ़ते थे उसी का नाम दिया गया है पेल्विक कर्व। सो आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आफ्टर दैट आता है एक होता है प्राइमरी कर्व, एक होती है सेकेंडरी कर्व। अब इन क्वेश्चन या कभी आप लोगों से पूछा जाए कि प्राइमरी और सेकेंडरी कर्व में क्या डिफरेंसेस होते हैं, सो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो प्राइमरी कर्व यानी कि जो बच्चा अपने फीटल लाइफ में होता है उस समय पे क्या होती है, इस कर्व की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। और प्राइमरी कर्व में कौन 2 कर्व्स हैं जो इसमें सम्मिलित होती हैं, तो सबसे पहला है थोरेसिक कर्व जो आप लोगों को ब्लैक कलर के एरो से रिप्रेजेंट किया गया है। आफ्टर दैट आता है पेल्विक कर्व। सो मैंने सबसे पहली बात क्या बताई, जो प्राइमरी कर्व होता है जब बच्चा क्या होता है फीटल लाइफ में होता है तभी ये कर्व उत्पन्न होता है, लाइक अपीयर होना शुरू हो जाता है। और इसमें 2 कर्व्स आए, सबसे पहली चीज़ थोरेसिक कर्व और इसी के साथ में लाइक थोरेसिक और प्राइमरी में ही पेल्विक कर्व सम्मिलित होता है। उसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी कर्व की। अब सेकेंडरी कर्व जैसा कि आपने प्राइमरी में पढ़ लिया है, यानी कि बच्चे की लाइक जो बेबी बर्थ हुआ उससे पहले ग्रोथ हुई है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे जो बच्चा है वो जन्म ले लेगा, उसके बाद ये कर्व्स बनना शुरू होती हैं। अब ये भी संख्या में तो 2 हैं क्योंकि अभी आपने पढ़ा 4 कर्व्स होती हैं। अब ये कर्व जो हैं इनमें होता क्या है, सो एक कर्व है जो बच्चा 3 महीने का हो जाता है जब हेड की मूवमेंट स्टार्ट करता है। सो सर्वाइकल कर्व बनना शुरू होती हैं। और अगर हम बात करें इसी में जो सेकेंडरी में जो येलो कलर से रिप्रेजेंट हो रहा होगा लंबर कर्व, तो बच्चा जब 12 से 16 महीने का होता है। अब 12 से 16 महीने आप थोड़ा सा तुरंत उसको कोरिलेट कीजिए, यानी कि बच्चा क्रॉलिंग करना शुरू कर दिया है, सिटिंग करना शुरू कर दिया है, वॉकिंग करना शुरू कर दिया है, यानी कि बैठना, उठना, चलना, दौड़ना, ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं लंबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जो लंबर कर्व होता है वो इसी समय पे फॉर्मेशन होता है। तो आप लोगों ने एक प्राइमरी कर्व, एक सेकेंडरी कर्व। अब सेकेंडरी कर्व के बारे में बस इंट्रोडक्शन किसी ने पूछा तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कर्व जो कब अपीयर हो रहा है, बेबी के बर्थ के बाद। जैसे कि एक था जो सर्वाइकल था, वो बच्चा जब 3 माह का हो रहा था तब उस कर्व का फॉर्मेशन हो रहा था। और एक कर्व कौन सा है, लाइक सेकेंडरी में ही सम्मिलित होता है जिसको हम लंबर कर्व बोलते हैं। और जब बच्चा 12 से 16 महीने का होगा तो ये कर्व अपीयर होना शुरू हो जाएगी। सो ये कर्व्स के बारे में आप लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें वर्टिब्रल कॉलम की कुछ अपनी फंक्शंस होती हैं। अब इन फंक्शंस के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। लाइक सबसे पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को जैसे स्केलेटल सिस्टम पढ़ाई तो वहाँ पे मैंने बताया था कि एक फ्रेमवर्क का काम करता है, ठीक। अब यहाँ पे स्पेशली आप लोगों को याद रखना है ये एक स्ट्रॉन्ग पिलर का काम कर रहा है। कौन, हमारी वर्टिब्रल कॉलम। अब वर्टिब्रल कॉलम यानी कि आपको सर्वाइकल से लेके कॉकिक्स तक सारे नेम्स पता होने चाहिए, उनकी नंबरिंग पता होनी चाहिए और कब ये 32-33 संख्या में आगे चल के 26 बने ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। तो ये एक पिलर का काम करता है, यानी कि हम सिटिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, हर समय ये हमारा एक पिलर है जिसके थ्रू हमारी बॉडी क्या है, लाइक जो स्कल है, ब्रेन है, वो सब कुछ इसी पे क्या है, इंटरकनेक्टेड है। आफ्टर दैट सहारा प्रदान करना। अब सहारा प्रदान यानी कि सपोर्ट सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक हमारे जो हेड हैं
ठीक है। अब ये अगर हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, सो ऊपर आप लोगों ने अभी कुछ दिन पहले क्या पढ़ा था, स्कल बोन। सो स्कल इसी पे क्या है, एज अ सपोर्ट प्रेजेंट है, और यहीं से हमारे हाथ, हमारे पैर, जो ट्रंक रीजन है, आफ्टर दैट वो सारे क्या होते हैं, एज अ सपोर्ट प्रेजेंट होते हैं। सो ये फंक्शन पता होना चाहिए। आफ्टर दैट अगर हम बात करें इंटरवर्टिब्रल डिस्क, अब मैंने आप लोगों को बताया होगा कुशन, ठीक है, जैसे कि सोफास पे हमें कुशन की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार हमारी जो दो वर्टिब्रीज होती हैं उनके बीच में एक कुशन उपस्थित होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। आफ्टर दैट जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, परफॉर्म भी किए होंगे, जब हम कूदते हैं, उछलते हैं, या ऐसे कुछ फर्दर डांसिंग मूवमेंट्स होती हैं, हमारे योगासन्स होते हैं, सो उस समय पे ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ना, वो जो सडनली कोई आघात न पहुंच जाए, उससे हमारी वर्टिब्रेस को प्रिवेंट करता है, ठीक है, सबसे पहली बात। उसके बाद आता है शरीर का संतुलन बनाए रखना, यानी कि जो बैलेंसिंग होती है। अब आप लोगों को आगे मैं लाइक ब्रेन के बारे में पढ़ाऊंगी, तो वहाँ बैलेंसिंग को आप बेहतर तरीके से समझेंगे, बट यहाँ पे क्या समझना है, लाइक हमारी बॉडी की जो अपनी बैलेंसिंग है उसमें भी कहीं ना कहीं ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन, सो हमारी वर्टिब्रेस, हमारी उसके साथ साथ जो डिस्क हैं, इन सभी के बारे में बात हो रही है। और मस्तिष्क को ऑब्वियसली सुरक्षा प्रदान कर रहा है, एज अ प्रोटेक्शन का भी काम करेगा। और उसके साथ साथ आपको याद रखना है, जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, यानी कि अगर ये हमारी बैक साइड में पोस्टीरियर व्यू में वर्टिब्रल कॉलम है, सो इसी से कौन कौन इंटरकनेक्ट है, तो आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले तो ऊपर स्कल है, आफ्टर दैट हमारे जो दोनों अपर आर्म्स हैं, लाइक अपर लिम्ब है, ठीक। उसके बाद जो पेक्टोरल रीजन है, आप सभी को पता है जहाँ पे क्या होता है, पेक्टोरल रीजन तो ये है, ठीक है। उसके बाद जो थोरेसिक केज आप लोगों ने पढ़ा था, वक्षीय पिंजड़ा जिसको बोलते हैं, सो आप सभी को पता होना चाहिए कि थोरेसिक रीजन से कौन कनेक्ट होता है, तो रिब्स कनेक्ट होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें लोअर लिम्स की, तो ऑब्वियसली वो भी इंटरकनेक्टेड होती है। तो यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो फर्दर वर्टिब्रल कॉलम से इंटरकनेक्टेड हैं, तो आप लोगों को इनके एग्जाम्पल्स, कौन सी बोन है, कौन सी मसल है, थोड़ा सा इनकी नॉलेज भी होनी चाहिए। ओके।